बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियान सईद। दोस्तों, आज हम करेले और दूध के साथ बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर आए हैं। करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और रेसिपी देखने में बहुत ही खूबसूरत बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास आधा किलो करेले हैं जिसको हमने काट लेना है। काटेंगे हम इसको रिंग शेप में ताकि रेसिपी देखने में खूबसूरत लगे। और इसके अंदर ये जो बीज हैं ये आपने निकाल देने हैं इस तरह से। और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ लेंगे कढ़ाई और उसमें ऐड कर देंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल। और फिर इसमें करेले ऐड कर देंगे। करेले हमने करने हैं फ्राई। फ्राई करने के साथ करेले की जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसे हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं जाते। तो ये देखिए यहाँ ये फ्राई हो चुके हैं और ये आपको क्रिस्पी से लगेंगे। इन्हें निकाल लेते हैं बाहर। आपको करीब से दिखाते हैं। ये देखिए, अब ये क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हमने इन्हें निकाल कर साइड पर कर देना है। और इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ एक पैन लेंगे और उसमें इन करेलों को ऐड कर देना है। और फिर इसमें हम दूध ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप इसमें दूध ऐड कर देंगे। अब इस दूध में इन करेलों को हमने पकाना है जिनके साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और उनकी जो कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसे आपने ज़्यादा नहीं पकाना, तकरीबन 2 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये गल जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसे इसमें पका लेंगे। फिर फ्लेम बंद कर देंगे और उसे साइड पर कर देंगे। और जो कढ़ाई हमारे पास थी उसी में हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसे हमने पकाना है जब तक लहसुन का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। और जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म होगा तब इसमें ऐड कर देंगे 2 प्याज जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। प्याज ऐड करने के बाद अब इस प्याज को भी हमें पकाना है जब तक प्याज में नरम नहीं जाता। दोस्तों, चैनल पे नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ प्याज नरम हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। तो सबसे पहले जाएगा इसमें नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और लास्ट में जाएगा इसमें हल्दी, हाफ टी स्पून। अब इस मसाले की हमने अच्छे तरीके से बुनाई कर लेनी है। जैसे ही मसाले की पकाई पूरी हो जाएगी तब हम इसमें करेले ऐड कर देंगे दूध वाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसे मिक्स करना है और इसे पकाना है। जैसे पकाएंगे तो अभी इसमें थोड़ा सा दूध जो था वो बाकी है तो इसे हमने पकाना है, इसे ड्राई कर लेना है। और जैसे थोड़ा सा ड्राई होगा तब हम इसमें 2 टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर को हमने थोड़ा सा मोटा साइज़ में काटा है ताकि ये रेसिपी में देखने में खूबसूरत लगे। अब यहाँ इसको पकाना है। टमाटर का भी थोड़ा सा पानी था और दूध भी था जिसे हमने ड्राई कर लेना है। तो यहाँ इसके जो ड्राई हो चुके हैं अब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया इसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनली यहाँ इसकी हमने मिक्सिंग कर देनी है और हमारी जो रेसिपी है यहाँ डन हो चुकी है। करते हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। पहले आपको करीब से दिखाते हैं ये रेसिपी कैसी देखने में लगती है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार। करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, ईजी रेसिपीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सेक्शन में जाएँ। अल्लाह हाफिज़।